बहुत बहुत स्वागत है गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर के बारे में। हिंदी में इन्हें कंकालीय पेशियां इस नाम से जाना जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इन कंकालीय पेशियों की स्ट्रक्चर यानी संरचना से संबंधित है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस की सेकंड यूनिट है। इस यूनिट में हम लोगों ने एक्सक्रीशन उत्सर्जन की जो कार्य की है वो कंप्लीट डिस्कस कर ली है और आज इस यूनिट में हम मसल फिजियोलॉजी पेशियों की कार्य की इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे मसल्स के बारे में। तो यहां एक चीज क्लियर हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मानव शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पेशियां उपस्थित होती हैं। नाम है इनके। पहले प्रकार की जो पेशियां हैं वो है स्केलेटल मसल्स। आज का पूरा लेक्चर इसी स्केलेटल जो मसल्स हैं इन पर आधारित है। दूसरे प्रकार की जो मसल्स हैं मानव शरीर में उनका नाम है स्मूथ मसल्स। इनके बारे में लेटर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे। और तीसरे प्रकार की जो मसल्स हैं वो हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स हैं। ओके, तो बात की मानव शरीर में इन 3 प्रकार की मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स, हिंदी में कंकालीय पेशियां। स्मूथ मसल्स, हिंदी में चिकनी पेशियां। और कार्डियक मसल्स, हिंदी में हृदय पेशियां। तो इनके बारे में तो हम बाद में अलग से लेक्चर तैयार करेंगे। अभी आज का जो लेक्चर है अपना वो इन कंकालीय पेशियों पर स्केलेटल जो मसल्स हैं इनकी स्टडी पर बेस्ड है। ओके, तो बात कर रहे हैं कंकालीय पेशियों की। ओके, नंबर 1, अगर हम एक स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो वहां पर 3 बातें मैं पहले शेयर करूंगा आपके साथ। नंबर 1, जो स्केलेटल मसल्स हैं
ये जुड़ी हुई हैं बोन्स के साथ, कि हमारे शरीर में जो बोन्स हैं, जो हमारा एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है, तो उस एंडोस्केलेटन के साथ जो मसल्स जुड़ी हुई रहती हैं, उन मसल्स का नाम स्केलेटल मसल्स हैं, और इसीलिए ये नाम दिया गया है कंकालीय पेशियां, क्योंकि ये मसल्स कंकाल के साथ यानी बोन्स के साथ कनेक्ट रहती है। इज दैट क्लियर? तो जो टेंडन एक संरचना है, उस टेंडन की सहायता से ये मसल्स यानी ये पेशियां बोन्स के साथ, कंकाल के साथ जुड़ी हुई रहती है, और इसीलिए नाम क्या दिया गया? स्केलेटल मसल्स। एक चीज क्लियर हुई। नंबर 2, जो दूसरी बात मैं डिस्कस कर रहा हूं, कि जब हम इन स्केलेटल मसल्स को, कंकालीय पेशियों को लाइट माइक्रोस्कोप में, जो सूक्ष्मदर्शी है, उसमें जब हम इन मसल्स को देखते हैं तो हमें इन मसल्स में गहरी हल्की कुछ पट्टियां अल्टरनेटिवली अरेंज दिखाई देती हैं। मैं मतलब समझाता हूं इसका, कि जब हम कंकालीय पेशियों को लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहां क्या दिखेगा कि एकांतरित रूप से व्यवस्थित, यानी एक गहरे रंग की पट्टी, फिर एक हल्के रंग की पट्टी, फिर एक गहरे रंग की पट्टी, इस तरह से ये एकांतरित क्रम में पट्टियां हैं, या जिसे आप बैंड्स कह सकते हो, स्ट्रिप कह सकते हो, ये इन मसल्स में दिखाई देती है। तो वो पट्टियां हैं यानी बैंड या स्ट्रिप्स हैं, इसलिए स्केलेटल मसल्स को एक और नाम से जाना जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, यानी हिंदी में इन्हें रेखित पेशियों के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी बात मैंने डिस्कस की कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, इन्हें रेखित पेशियों के नाम से भी या स्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा हमने क्यों कहा इनको रेखित पेशियां? क्योंकि माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इन मसल्स में एकांतरित क्रम में व्यवस्थित गहरी और हल्की पट्टियां हमें दिखाई देती हैं। यहां तक ठीक? ओके, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। जो ये स्केलेटल मसल्स हैं या जो ये स्ट्रिएटेड मसल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूंटरी प्रकार की पेशियां हैं। अब वॉल्यूंटरी का मतलब हिंदी में ऐच्छिक पेशियां हैं, मतलब इन पेशियों का संकुचन, शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये हमारे नियंत्रण में है। तो ये ऐच्छिक प्रकार की पेशियां हैं, वॉल्यूंटरी प्रकार की मसल्स होती हैं। तो तीन बातें
हमने डिस्कस की कि क्या कारण है इन्हें कंकालीय पेशियां कहा जाता है, क्या कारण है इन्हें रेखित पेशियां कहा जाता है, और ये ऐच्छिक प्रकार की वॉल्यूंटरी प्रकार की मसल्स है। ओके, अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट मसल्स। जो है पेशी है, ये एक प्रकार की कोशिका है। सिंपल सी बात करें, मसल इज ए टाइप ऑफ सेल, एक प्रकार की कोशिका है। और मसल एक ऐसी कोशिका है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता विकसित हो गई है। तो मसल इज ए टाइप ऑफ सेल विच इज कैपेबल इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। और ये मीजोडर्मल की जो जनन स्तर है मीजोडर्म, उस मीजोडर्म जनन स्तर से पेशियों का डेवलपमेंट या विकास हुआ है। ओके, अब बात करते हैं स्केलेटल मसल से जुड़ी हुई कुछ और बातों पर। यहां तक आपको समझ में आया? अब अगर हम स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स में खूब सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यानी स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट इन कंडीशंस, यानी खूब सारे केंद्रक हैं। और अगर हम केंद्रक का वितरण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये केंद्रक परिधीय भाग में व्यवस्थित हैं। तो एक चीज हुई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। अंग्रेजी में इसके लिए सिनसीशियल, बायोलॉजिकली एक शब्द आता है कि स्केलेटल मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिनसीशियल कंडीशन, यानी एक ही सेल में कई न्यूक्लियस प्रेजेंट है। खूब सारे यहां पर इस स्केलेटल मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैं हालांकि कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो उसमें खूब सारे जो ईआर हैं, स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं, जिन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो कई तो न्यूक्लियस हो गए, जो यहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो यहां कहलाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा। अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सार्कोसोम कहलाएंगे। क्लियर? तो डिटेल कल डिस्कस करेंगे इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहां केवल इतनी बात ध्यान रखें कि एक कंकालीय पेशी की संरचना में कई न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और वो सब पेरिफेरल, परिधीय भाग में वितरित हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, ये सब संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। जब हम इन स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमने कहा था कि वहां हल्की और गहरी दो प्रकार के बैंड या दो प्रकार की स्ट्रिप्स या पट्टियां दिखाई देती। एक्चुअल में जो पेशियां हैं वो फाइबर के रूप में है, तंतुओं के रूप में होती हैं। तो जब हम एक माइक्रोस्कोप में
स्केलेटल मसल को देखते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। तो क्या दिखाई दिया? एकांतरित रूप से व्यवस्थित गहरी और हल्की पट्टियां दिखनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन पेशियों में आपको दो प्रकार के बैंड, स्ट्रिप्स या पट्टियां दिखाई दी। जो हल्के रंग की पट्टियां हैं, सिंपली उनका नाम हमने दे दिया लाइट बैंड। इसी प्रकार जो गहरे रंग की पट्टियां हैं, उनका नाम हमने दे दिया डार्क बैंड। सिंपली यहां पर देखो, ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर आगे डार्क, फिर लाइट। तो 1 बाय 1 ये अरेंजमेंट है। तो जो लाइट बैंड है एक्चुअल में ये थिन फिलामेंट है। जब हम मसल की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां और डिटेल पढ़ेंगे। तो जो ये लाइट बैंड है एक्चुअल में वो लाइट इसलिए है क्योंकि वो पतले तंतु हैं, थिन है। और डार्क बैंड डार्क इसलिए है क्योंकि ये थिक फिलामेंट है, मोटे तंतु हैं। तो जब हम एक कंकालीय पेशी की संरचना देखते हैं तो वहां हमें पतले, गहरे, पतले, गहरे, पतले, इस तरह से जो तंतु हैं वो एकांतरित क्रम में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। तो जो पतले तंतु हैं वो लाइट बैंड हैं, जो गहरे तंतु हैं वो डार्क बैंड है। ओके, अब मैं बात करता हूं, डायग्राम में मैंने जो लाइट बैंड हैं इनको आई बैंड के नाम से प्रदर्शित किया है। आई का मतलब है यहां पर आइसोट्रॉपिक बैंड। इज दैट क्लियर? कि जब लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो पतले तंतु हैं वो तो पतले हैं, इसलिए लाइट इन फिलामेंट को पूरी तरह से पार करके बाहर आ जाती है। और इसलिए ये लाइट दिखते हैं क्योंकि पतले थे, और इसलिए इनके लिए हमने नाम काम में लिया आइसोट्रॉपिक बैंड। तो एक ही बात हुई, लाइट बैंड कह दे, पतले तंतु कह दे, या आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाए। और सिंपली आइसोट्रॉपिक के लिए हमने आई बैंड नाम काम में लिया। अब जो डार्क हैं वो तो मोटे तंतु हैं, तो लाइट समान रूप से इन तंतुओं से होकर पास नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, इसलिए ये डार्क है, मोटे तंतु हैं और इन्हें एन आइसोट्रॉपिक बैंड नाम दिया गया। तो सिंपली एन आइसोट्रॉपिक बैंड को ए बैंड नाम दिया गया। तो डार्क कह दे, थिक फिलामेंट कह दे, या फिर ए बैंड कह दे। तो एकांतरित रूप से ऐसे बैंड आपको इन मसल्स में दिखाई देंगे और देते हैं दिखाई। अगली बात, अब मैं बात कर रहा हूं आई बैंड की। यह आई बैंड है। इस आई बैंड में एक स्ट्रक्चर दिखती है, इट इज कॉल्ड जेड डिस्क। इस जेड डिस्क को एक और नाम से जाना जाता है क्राउसे मेम्ब्रेन। तो क्या देखा कि लाइट बैंड में, यानी जो आई बैंड है, उस आई बैंड की
स्ट्रक्चर में एक संरचना उपस्थित है। उस संरचना का नाम है जेड डिस्क और इस जेड डिस्क को क्राउसे मेम्ब्रेन या क्राउसे झिल्ली के नाम से जाना जाता है। आगे जब हम मसल का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो वहां ऐसा हम देखते हैं कि जो लाइट बैंड हैं, पतले तंतु हैं आपके, ये बने हुए हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इन 3 प्रोटीनों से ये पूरा आई बैंड यानी जो लाइट बैंड है, पतला तंतु है, वो बना हुआ है। कल डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं ए बैंड की स्ट्रक्चर की। तो जब हम ए बैंड की स्ट्रक्चर देखें, एन आइसोट्रॉपिक बैंड की, मोटे तंतुओं की स्ट्रक्चर देखें तो वहां क्या देखते हैं कि डार्क बैंड की स्ट्रक्चर में, यहां देखना आप, मैं मेंशन करता जाऊंगा जो भी नाम लिखने होंगे। ये बीच में मैंने एक वाइट पोर्शन बनाया है, ये जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर रीजन को जो वाइट चौक से डार्क किया हुआ है, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड एच जॉन के नाम से कहलाएगा। तो क्या बात की मैंने कि ए बैंड की स्ट्रक्चर में सेंट्रल में, बीच में जो हिस्सा दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड एच जॉन। ये थोड़ा हल्का दिखाई देगा कि पूरा ए बैंड तो गहरा है, बीच में एक हल्का क्षेत्र है जिसे एच जॉन नाम दिया गया है। अच्छा, इस एच जॉन के बीच में रेड कलर से मैंने एक लाइन बनाई है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। इज इट क्लियर? तो ए बैंड की स्ट्रक्चर में एक एच जॉन है और बीच में एक एम लाइन है। जब हम केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि जो ए बैंड है यानी मोटे तंतु हैं, वो केमिकली जिस प्रोटीन से बने हुए हैं उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन। तो बेसिकली स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर में हमने आई बैंड के बारे में पढ़ा, ए बैंड के बारे में पढ़ा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, 2 सक्सेसिव जेड डिस्क की बात कर रहा हूं। सक्सेसिव मतलब क्रमागत। ये पहली जेड डिस्क आई, इसके बाद ये नेक्स्ट जेड डिस्क आई, या फिर इधर वाली जेड डिस्क, या फिर इसके, तो 2 जेड डिस्क के बीच का एरिया यानी इस पोर्शन को, ये जो इस हाथ के बीच बीच में आया, इस पोर्शन को सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है। तो एरिया और स्पेस और पार्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड डिस्क, इट इज कॉल्ड सार्कोमियर। और मैं क्या डिफाइन दे सकता हूं? तो अगर मैं एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर देखूं तो उसमें कंप्लीट एक तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आ गया ए बैंड। अच्छा, इधर का हाफ पार्ट आया आई बैंड का और इधर का भी हाफ पार्ट आया है आई बैंड का। यानी एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें एक कंप्लीट ए बैंड होगा और 2 हाफ आई बैंड होंगे। तो 2 बातें बताई सार्कोमियर के बारे में कि ये 2 क्रमागत जेड डिस्क के बीच का हिस्सा है। दूसरा, सार्कोमियर की स्ट्रक्चर में एक पूरा का पूरा ए बैंड आएगा और 2 आधे आई बैंड आएंगे। और इसी सार्कोमियर को हम मसल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल। तो आज हमने स्केलेटल मसल की
स्ट्रक्चर का पहला पार्ट डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सार्कोमियर है, यानी वही एक्टिन मायोसिन, ये जो प्रोटीन है, तो एक तो डिस्कस करेंगे हम स्केलेटल मसल का केमिकल कंपोजिशन, एक्टिन के बारे में पढ़ेंगे, मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इन प्रोटीनों के बारे में एक तो कल डिस्कस करेंगे। दूसरा, मसल फाइबर के रूप में है, तो एक्टिन और मायोसिन मिलकर क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कल जब हम लेवल डिस्कस करेंगे तो वहां ऐसे नाम आते हैं, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम। तो ये एपीमाइसियम क्या है, एंडोमाइसियम क्या है, पेरीमाइसियम क्या है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं और किस प्रकार मसल का ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बातें कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।